ठीक, कार्बन न्यूट्रलिटी एंड नेट कार्बन एमिशन की बात करते हैं। तो कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट कार्बन एमिशन, ये शायद दोनों शब्द मिले जुले से लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट कार्बन एमिशन, ओके, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक, उनमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन और उसका CO2 का अवशोषण, मतलब हम जितना उत्सर्जित कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही अवशोषित करने की हमने पूरी व्यवस्था बना ली है, हमने कार्बन सिंक डेवलप कर लिया है। अगर हम ये बात करते हैं तो दिस इज कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक। तो हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो गए, ठीक है, ओके। अभी तक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक, आज की डेट तक, मात्र भूटान एक ऐसा देश है जो कार्बन न्यूट्रल कंट्री है दुनिया में। मतलब कार्बन न्यूट्रल ही नहीं, बल्कि वो कार्बन सरप्लस है। मतलब वो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है, यानी उसका जो फुटप्रिंट है जितना, उससे ज़्यादा वो ऑफसेटिंग कर रहा है, ओके। यानी उसके कंट्री में उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस बेल्ट का डेवलपमेंट है। इकलौता ऐसा देश है जहां 2/3 एरिया ऑफ कंट्री शुड बी ग्रीन कवर। ये उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उस देश के संविधान में लिखा हुआ है। तो आप याद रखना भूटान का नाम, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा मित्र देश है। नेट कार्बन एमिशन की बात करें अगर हम, नेट कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है। जब हम नेट कार्बन एमिशन की बात करते हैं तो फिर केवल CO2 नहीं, हम ऐसे करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन और उनका ग्रीन हाउस गैसेज का अवशोषण या उनकी ऑफसेटिंग बराबर कर दी जाए, इनकी ऑफसेटिंग बराबर कर दी जाए। यानी इसका फुटप्रिंट और ऑफसेटिंग अगर इक्वल कर दी जाए तो इसको हम कहते हैं नेट कार्बन एमिशन, ओके। और ध्यान रखना है 2070 तक हमने जो लक्ष्य रखा है, 2070 तक ग्लासगो के सम्मेलन में मोदी जी ने जो घोषणा की है, 2070 तक हमने टारगेट डिसाइड किया है इसका, ना कि इसका। ये तो हो ही जाएगा, बाकी हम अदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका भी एमिशन लेवल और उसकी ऑफसेटिंग 2070 तक हम इक्वल कर देने का हमने टारगेट रखा है, ओके। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।